वर्ल्ड ऑर्डर एजेंडा से बचने के लिए, बचाने के लिए और समाज को एकजुट करने के लिए और आने वाली पीढ़ी को भी बचाने के लिए आपको अभी जो काम करना है, हमें जहां तक लगता है, हो सकता है हम गलत भी होंगे, इस पे आप लोग अपना अपना राय दीजिएगा, क्योंकि ये मेरा ओपिनियन है और जो हम फिजिकली जमीन पे काम कर रहे हैं उसका अनुभव को देखते हुए हम बता रहे हैं कि हमें लगता है कि जमीनी स्तर पे अगर हम लोग आदिवासी जो हमारे आसपास, सभी जगह तो आदिवासी नहीं है, लेकिन समाज में जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं उनको अगर आप उनको आप ज्यादा अगर बताने में, और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एजेंडा जो 3 साल से हम लोग बता रहे हैं, अभी भी अगर आप उनके पीछे लगे हुए तो वो लोग नहीं मानेंगे। क्योंकि इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि वो डिजिटल करेंसी, वो सीबीडीसी से लेकर के, वो टेक्नोलॉजी से लेकर के वही दुनिया जिंदगी में जी रहे हैं, तो वो उस चीजों को कभी छोड़ नहीं पाएंगे। वो बड़े बड़े बिल्डिंगों में रह रहे हैं, वो बड़े बड़े टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, वो मेट्रो सिटी का आनंद ले रहे हैं, सारी चीजों का, वो फ्लाइट का आनंद ले रहे हैं, तो उन्हें आप बताइएगा तो वो आपको कहीं ना कहीं बेवकूफ बोलेंगे। तो हमें लगता है कि हमें अपना एनर्जी और अपना जो भी हमारा, जो हमने इतने दिनों से जो भी ज्ञान अर्जित किए हैं, जो हमारे पास इतने, जो भी हमारे आदर्श, जो हम लोगों को मानते हैं, जो हमारे आदर्श हैं, उनसे हमने जो सीखा है, जो जाना है, जो हमारे पास तरह तरह के पोस्टेड हैं, पीडीएफ फाइल हैं, फोटोज हैं, वीडियोज हैं, तो ये सारी चीजें अगर हम ऐसे जगह पे अपना फोकस डालें, एनर्जी डालें, जिनको हम बताएं तो हमारे साथ में कुछ लोग जुड़े, तो हमें लगता है कि जो थोड़ा सा जगह से, जो शहरी क्षेत्र से हट करके थोड़े गांव देहात से जुड़ा हुआ जो भी है, या आदिवासी या ऐसे लोगों को हम समझाएंगे, बताएंगे, तो वो लोग जल्दी बातों को समझ रहे हैं। हम देखें कि जो जिन्होंने पढ़ाई किए हैं, जो जिनके पास अच्छी डिग्रियां हैं, उनके तुलना में जो एक मिडिल क्लास में पढ़ाई किए हैं, एक मीडियम थोड़ा सा उनका एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन है, और थोड़ा सा गांव से जुड़े हुए हैं, तो उनका सोच थोड़ा अलग है और वो इस बातों को ज्यादा समझ रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जोड़िए और संख्या बढ़ाइए, और जल, जंगल, जमीन और जानवर और भोजन, ये आने वाले समय में इसकी लड़ाई है। तो इस चीजों को हमको आने वाले समय में बचाना भी है, और बचाने के लिए हमें कुछ ऐसे संगठन बनाने होंगे, जो कुछ आदिवासी भी अगर कहीं उड़ीसा या छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या झारखंड, ऐसे जगह में तमाम बहुत सारे आदिवासी हैं, अगर वो भाई कहीं राज्य जिस जगह पे रह रहे हैं, तो वो उनका भी छोटा छोटा आंदोलन चल रहा है, जिसने हमने देखा है कि ग्रुप में बहुत सारे वीडियोज आए हैं। आपका चिपको आंदोलन करके कुछ महिलाएं गांछों में चिपक के उसको घेर करके कि हम गांछों को काटने नहीं देंगे। तो ये चीजें हम लोगों को मिलके करना पड़ेगा कि अगर उनके साथ में अगर वो कोई आंदोलन चला रहे हैं, सिर्फ हमारा ये आंदोलन नहीं कि हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एजेंडा, मेरी बातों को कोई नहीं समझ रहे हैं, वैक्सीन के बारे में कोई नहीं समझ रहे, मुद्दा सभी का एक ही है, क्योंकि वो हो सकता है जल, जंगल, जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं आदिवासी, तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं जो आज के समय में षड्यंत्र हो रहा है, जो जीएमओ पे मार चल रही है, वैक्सीन पे मार चल रही है, लोगों को तरह तरह के फास्ट फूड, पैकेट फूड दे करके उन्हें कैंसर तक पहुंचाया जा रहा है, पाम ऑयल बिक्री हो रहे हैं, लोग धड़ल्ले से खा रहे हैं, अपने बच्चों को खिला रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हार्प टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, तो सभी लोग नहीं समझेंगे, लेकिन उनको जो जिस भाषा में समझते हैं, आप उसी भाषा में उसको उसी तरीका से समझाइए। सभी पन्ने खोलने की जरूरत नहीं है, जो जिस पन्ने को खोल रहे हैं वो अगर उसी बातों से समझ जा रहे हैं, तो आपको सारे पन्ने खोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सारे पन्ने खोलोगे तो हो सकता है कि उसे उतना समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि वो उतना जानता ही नहीं है। वो तो सीधा सा बात है, वो तो शुरू से रोटी कपड़ा मकान के लिए लड़ाई लड़ रहा है, अपने परिवार का पेट भरता है, तो आप सारे पन्ने उसके पास खोल दोगे तो हो सकता है कि वो उतना समझ ही नहीं पाए, वो ऊपर से पार हो जाएगा उसका। तो वो उतना ही पन्ने खोलिए कि जितना वो समझ जाए और आपके साथ जुड़ के काम करे। अगर कोई देसी बीज में काम कर रहा है तो उतना काफी है, वो तो समझ गया। जो देसी बीज में भी आपको जुड़ करके काम कर रहा है, तो यानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का आपके साथ में सपोर्ट, मतलब आपका एजेंडा को समझ चुका है, अब आपके साथ में समाज को, ग्राम स्वराज को, काम को आगे, या जल, जंगल, जमीन को बचाव के लिए वो आगे कर रहा, काम कर रहा, तो बस उतना ही काफी है। अगर कोई वैक्सीन से दुष्प्रभावित हुआ है और वो समझ गया है, तो और उसे भी आप समझाएं, तो वो आने वाले समाज में अगर वो कुछ लोगों को जोड़ रहा, तो अगर उस माध्यम से अगर वो जोड़ पा रहा, तो वो भी आपके लिए अच्छा है। तो जो जिस माध्यम से जोड़ दे रहा है, तो आप उतने ही पन्ने खोलिए जितना में वो समझ जाता है। तो सारे पन्ने खोलेंगे तो वो हैंग हो जाएगा उसका दिमाग। तो इसीलिए हमें जल, जंगल, जमीन और जानवर, और अपने आने वाले समय में जो भोजन की लड़ाई है, इसको अगर हम इस चीजों पे अगर जमीनी स्तर पे काम करें और सभी को एकजुट करें, तो हमें लगता है कि कल पब्लिक जो पेंडेमिक ट्रीटी जो पास होगी, पब्लिक हेल्थ बिल जो आने वाला है 2024 में,
कि उसमें तो बहुत सारी चीज कानून उसमें बनाए गए हैं ताकि जैसे कि आपको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को भी उसमें नहीं रखा गया है और सारे सिस्टम को बात कर दिया गया है। आप इकट्ठे 2-3 लोग भी ज्यादा से ज्यादा उससे जगह एक जगह पे एरिया पे खड़े नहीं हो सकते हैं, इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। ठीक है, संदेह के आधार पे भी आपको घर से उठा कर लेके जाया जा सकता है, तो बहुत चीजें होंगी। तो आप उस समय पब्लिक जो भी राइट टू रिकॉल के लिए एक अर्जी नहीं लगाएंगे। प्राइम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री वो तो खुद चुन के आते हैं, तो आप उनके पास ही आवेदन लगा रहे हैं या आप उनके पास ही लेटर लिख रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर को आप राइट टू रिकॉल के लिए एक लेटर अगर महीने में लिख के दे भी देते हैं तो इसका क्या फर्क पड़ता है, इसका क्या प्रमाण है कि वो उस चीजों को पढ़ भी रहे हैं कि कहाँ से लेटर आता है। सीधे जो जो जमीन पे जिन्होंने अवार्ड जीता है, जिन्होंने देश के प्रति सम्मान दिया है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उनको रोड में बैठे दिया जा रहा है, धूप में, बरसात में उनके ऊपर डंडे लगा दिए जा रहे हैं, उनके ऊपर छिड़काव कर दिए जाते हैं आपके पानी के। तो बहुत सारी चीजें हो जाते हैं, तो इसके बावजूद भी सरकार उन चीजों को नजरअंदाज कर देती है, उसको मीडिया कवरेज नहीं देती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा एजेंडा है।